हेलो, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, क्वेश्चन आंसर डे सेकंड। कल हमारा डे फर्स्ट था साइंस का क्लास 7th में, और आज हमारा है डे सेकंड। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जो आपके पेज नंबर 14 पर है। तो क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यानी कि थोड़े बिग आंसर्स इनके देखेंगे। ए, वाई डू बी नीड फूड? वाई, क्यों जरूरत होती है, नीड यानी जरूरत होती है, बी यानी हमें, फूड यानी भोजन की, हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर देखेंगे, फूड गिव एनर्जी टू परफॉर्म। फूड क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। फूड क्या करता है? फूड देता है एनर्जी, एनर्जी देता है क्या करने के लिए? परफॉर्म यानी कि क्रियाकलाप करने के लिए, कार्य करने के लिए। जैसे कि प्रोसेस है, क्रियाएं हैं, लाइक ग्रोथ बढ़ना, रेस्पायरेशन सांस अंदर लेना बाहर लेना, एक्सक्रीशन त्यागना, त्यागना यानी अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना, मूवमेंट यानी हलचल चलना फिरना, रिप्रोडक्शन यानी जनन, एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली बोलते हैं अपनी किसी चीज को सहनशीलता, यानी कि जैसे अपन कोई गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ को गर्म फील होता है और अपन उस पे से हाथ हटा लेते हैं, ज्यादा ठंडा होता है, तो स्टिमुली क्या होता है? एक सहनशीलता होता है, तो उसके रेस्पॉन्स करता, प्रतिक्रिया देता है। सो इसीलिए बी नीड, हमें जरूरत होती है किसकी? फूड की। टू प्रोसेस दीज एक्टिविटी, दीज एक्टिविटी मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी? ग्रोथ, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखेंगे। हाउ वुड यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? देखेंगे, हाउ वुड यू, हाउ कैसे, वुड यू तुम कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, टेस्ट, टेस्ट कैसे करोगे किसका? फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च क्या होता है? भोजन का रूप होता है जो किसमें होता है? लीव्स में। तो अपन को ये पता लगाना है, ये टेस्ट करना है। बोला तो गया है कि लीव्स में स्टार्च, फूड जो है स्टार्च के रूप में स्टोरेज हो जाता है, लेकिन हमें उसका टेस्ट करना है कि कैसे होता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ वुड यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, यानी पत्तियों में जो भोजन होता है स्टार्च, वो कैसे पता करेंगे, उसका टेस्ट करना है। देखेंगे आंसर, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट। आयोडीन का एक सॉल्यूशन है, उससे यूज किया जाता है किसके लिए? टेस्ट के लिए। कैसे किया जाता है देखेंगे। बेन, जब। बी, रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में। तो क्लोरोफिल को जब हम क्या करेंगे? फ्रॉम लीव्स में से क्या कर देंगे? रिमूव, यानी पत्तियों में से क्लोरोफिल को क्या कर देंगे? रिमूव। बाय बॉइलिंग इन एल्कोहल, किसमें? बॉइलिंग यानी उबालने से, किसमें? एल्कोहल सॉल्यूशन में। मतलब जब एल्कोहल सॉल्यूशन में लीव्स को हम उबालेंगे तो उसमें से क्या होगा? क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। और देन जैसे ही क्लोरोफिल अलग हो जाएगा, देन उसके बाद पुट 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद किसकी डाल देनी है? आयोडीन की। तो जैसे ही अपन आयोडीन की बूंद डालेंगे ना, तो उन पत्तियों का कलर क्या हो जाएगा? इट्स कलर चेंज हो जाएगा, किसमें? ब्लैक ब्लू कलर में, यानी कि आप ये मान लो डार्क ब्लू कलर, यानी कि काला नीला रंग में चेंज हो जाएगा, जो इंडिकेट करता, संकेत करता है कि क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च का संकेत करता है क्या? ब्लैक ब्लू कलर। क्वेश्चन नंबर 2 से बी समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड मतलब क्या बनाया जाता है, क्या व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या निर्माण होता है? प्रोड्यूस यानी बनना, निर्माण होना। एज ए रिजल्ट, रिजल्ट के रूप में, ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उससे क्या बनता है, क्या प्रोड्यूस होता है, क्या निर्माण होता है? तो देखेंगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मतलब कि दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल में क्या होता है? कंटेंट शामिल होते हैं, सेल्स ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की कुछ कोशिकाएं। कल सेल मेम्ब्रेन बताया था मैंने, तो जो रंध्र छिद्र होते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग, इन द सनलाइट, किसमें? सूर्य के प्रकाश में। तो यूज कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, एंड वाटर का यूज होता है टू सिंथेटाइज टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या हो जाता है?
कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं और उसका एक इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेटेड, मतलब इसका जो फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो दिखाया गया है, नीचे बताया गया है। तो देखेंगे कैसे क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लिखा था मैंने, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो किस में से मिल रहा है, सॉइल, मिट्टी में से, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, देखो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और किससे, सनलाइट से, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश आएगा, तो उससे क्या बन रहा है, C6H12O6, ये एक तरीके से शुगर है आपका, जिसे फूड कहते हैं, स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, और इसी को क्या कहा गया है, कार्बोहाइड्रेट। तो C6H12O6 एंड ऑक्सीजन, यानी कि ये आपके ये जो 6 हैं ये आपके मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स यानी अणुभाग। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणुभाग है, 6, हाइड्रोजन के कितने हैं, 6, और ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि फूड है कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6। तो आपका ये इक्वेशन देखिए, फोर्थ के सी तक हमने अभी देखे, फोर्थ का डी, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, विल हैपन क्या होगा, टू लाइफ, जीवन में, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर हम जो जीवन जी रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, इन द एब्सेंस, अनुपस्थिति में, ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति हो जाए तो इस पृथ्वी पर जो ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो भी है, ऑर्गेनिज्म है, क्रिएचर्स है, उनके साथ क्या होगा। तो आंसर देखेंगे, इफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर, यानी कि यदि फोटोसिंथेसिस डज नॉट नहीं चले, मतलब ऑकर का मतलब होता है आगे तक चलना, यानी अगर ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाए, यानी कि यहीं रुक जाए, आगे ना चले इन प्लांट्स, पादपों में, देन प्लांट्स कैन नॉट सिंथेटाइज, तो तब क्या होगा, प्लांट्स नहीं बना पाएंगे, यानी कैन नॉट नहीं कर पाएंगे, सिंथेटाइज यानी कि बनाना, इसका प्रोड्यूस हो सकता है, प्रिपेयर हो सकता है, सिंथेटाइज हो सकता है, कुछ भी लिख लो, द फूड यानी कि भोजन को नहीं बना पाएंगे, एंड विल नॉट प्रोड्यूस, और नहीं कर पाएंगे क्या, ऑक्सीजन का प्रोड्यूस यानी उत्पादन, यानी कि फूड नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स कैन नॉट सिंथेटाइज द फूड, फूड नहीं बना पाएंगे, एंड विल नॉट प्रोड्यूस, नहीं उत्पादन कर पाएंगे किसका, ऑक्सीजन का। सो नो वन कैन, नो वन यानी कोई भी नहीं इस पृथ्वी पर, कैन एवल यानी कि सक्षम नहीं होगा, टू सर्वाइव जीने के लिए, ड्यू टू एब्सेंस, ये ड्यू टू कारण है किसका, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, यानी कि ऑक्सीजन और फूड की एब्सेंस के कारण इस पृथ्वी पर नो वन कैन एवल टू सर्वाइव, कोई भी नहीं जी पाएगा। ये आपका फोर्थ का डी। फोर्थ के ई में दो पार्ट है आपके, मेंशन करना है, मेंशन व्याख्या करें, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। तो पहला पार्ट क्या है, द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि रोल यानी भूमिका, क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल की, इन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें क्लोरोफिल की क्या भूमिका है, क्लोरोफिल क्या काम आता है। तो इसका आंसर देखेंगे इधर, क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन हरा रंग का पिगमेंट वर्णक होता है, इन द लीव्स, किसमें, पत्तियों में, इसीलिए पत्तियां कैसी दिखाई देती है हमें, ज्यादातर हरी कलर की दिखाई देती है, ग्रीनिश दिखाई देती है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर सन एनर्जी, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, मदद करता है, हेल्प्स करता है लीव्स को, पत्तियों को, कैप्चर यानी कि प्राप्त करने में, अंदर रखने में, किसको, सन एनर्जी को, यानी सन एनर्जी को प्राप्त करने में क्या मदद करता है, क्लोरोफिल मदद करता है, किसकी, पत्तियों की। दिस एनर्जी, और जब ये सूर्य की एनर्जी पत्तियों में कैप्चर हो जाती है, आ जाती है, तो ये एनर्जी यूज्ड हो जाती है, किसमें यूज्ड हो जाती है, टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर, यही एनर्जी यूज हो जाती है, उपयोग में आ जाती है, क्या बनाने में, प्रिपेयर करने में, क्या करने में, फूड, भोजन बनाने में, किससे, CO2 से और वाटर से। क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड ये रहा, द पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट यानी पादप का कौन सा पार्ट यानी हिस्सा, कौन सा भाग, इन विच फूड इज मेड, जिसमें भोजन बनता है, मतलब प्लांट का कौन सा भाग ऐसा है जो भोजन बनाता है या भोजन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है।
तो ई का पहला ये रहा और ई का सेकंड ये रहा। तो देखेंगे लीव्स आर द फूड फैक्ट्री। लीव्स क्या है आपकी? फूड फैक्ट्री है, यानी भोजन बनाने का कारखाना मान लो। यानी कि जो भोजन बनता है वो किस में बनता है? लीव्स में बनता है। किसके रूप में बनता है? अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने, स्टार्च के रूप में। और प्लांट, यानी लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी पादपों की फूड फैक्ट्री क्या है? लीव्स। लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीव्स क्या करती है? प्रिपेयर करती है, बनाती है फूड, भोजन को, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रक्रिया में? प्रोसेस यानी कौन सी प्रक्रिया में? फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सनलाइट की उपस्थिति में लीव्स क्या करती है? प्रिपेयर करती है, बनाती है फूड को, भोजन को। फूड इज प्रिपेयर्ड बाई यूटिलाइजिंग वाटर, CO2 एंड सनलाइट। फूड, भोजन बनाया जाता है किसके द्वारा? किसके उपयोग से? यूटिलाइज किया जाता है, यानी उपयोग से। यूज लिख लो, वाटर, CO2 एंड सनलाइट, यानी तीनों चीजें जब उपस्थित होगी तो फूड क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के A, B, C, D और E के फर्स्ट और सेकंड आज तक का यही है। कल हम परसों हम मंडे को मिलते हैं, डे 3।